धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले समझौतावादी नहीं होते, परंतु वो हर कीमत पर शांति चाहते हैं। मेल कराने वाले सच्चाई में चलते हैं और मेल कराने वाले को यूनानी भाषा में UIHOS कहते हैं, जिसका अर्थ है आत्मिक तौर से परिपक्व। जब एक मसीह आत्मिक रूप से परिपक्वता में बढ़ता है तो परमेश्वर भी उस पर मिरास के लिए, विरासत के लिए भरोसा कर पाते हैं कि वो अब जीवन की जटिलताओं का सामना करने के लिए तैयार है। वचन बताता है यूहन्ना अध्याय 2 का 23 से 25, जब वे यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का 16 इस प्रकार से कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। एक परिपक्व मसीह हर किसी के साथ शांति से चलना चाहता है, परंतु वो इस बात से अनजान नहीं है कि हर कोई शायद उसकी भलाई का बदला भलाई से ना दे, और लोग जो कहते हैं शायद वो ना करें, तो लोगों के मन को वो परिपक्व व्यक्ति समझता है, ठीक प्रभु यीशु और पौलुस की तरह। मत्ती अध्याय 5 का 10 से 12 इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। वचन बताता है यूहन्ना अध्याय 15 का 18 से 20 में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। इब्रानियों अध्याय 5 का 8 और 9 इस प्रकार से कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आज्ञाकारिता केवल कष्टों के माध्यम से सीखी जा सकती है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।